Hello students, I'm Surbhi Naruka and I welcome you all on this channel. In the last videos, हमने discuss किया about cell and two important components of the cell, that is cell membrane and the nucleus. हमने cell wall के बारे में भी study किया and I have also given a video regarding the transportation across the cell membrane, the different types of ways through which the molecules are transported across the cell membrane. आज इस वीडियो में we will study the next important component of the cell, that is the cytoplasm. साइटोप्लाज्म डिस्कस करने से पहले एक और टर्म है जो रिलेटेड टू सेल है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जो लिविंग मैटर सेल का प्रेजेंट है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. एंड इफ यू से दैट प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है, इट वाज गिवन बाय पुरकिंजे एंड हक्सले, एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब किया था एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. बिकॉज अगर सेल के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल डेड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में तो सारे लिविंग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो जो भी फंक्शनिंग हो रही है सेल की वो इसी में हो रही है, सेल मेम्ब्रेन पे थोड़ी हो रही है, सब कुछ अंदर हो रहा है. ठीक है, तो अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल इज डेड. सो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल or the physical basis of life. Now moving to the next topic, that is cytoplasm. Cytoplasm अगर हम define करते हैं तो it is the fluid matrix of the cell and you can say that cytoplasm is equal to protoplasm minus nucleus. अगर protoplasm में से nucleus को हटा दोगे तो जो भी present है सेल में, that is the cytoplasm. ठीक है, अब ये जो cytoplasm है ये भी दो important component से बना है. साइटोप्लाज्म में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स विच आर हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बना है सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग द सेल ऑर्गेनल, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल. तो किस दो कंपोनेंट से बना है साइटोप्लाज्म? सेल ऑर्गेनल एंड साइटोसोल. साइटोसोल क्या होता है? वो पार्ट साइटोप्लाज्म का, मतलब अगर आप सेल ऑर्गेनल्स हटा दो तो वट एवर इज लेफ्ट इज साइटोसोल. तो साइटोसोल जो होता है वो फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड अच्छे से समझना बच्चों, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, किस बेसिस पे हम उसे टू टाइप्स के कहते हैं? कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं दे आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, उनकी खुद की मेम्ब्रेन्स होती हैं. सेल मेम्ब्रेन का ही कॉम्पोजिशन होता है बट उनकी खुद की मेम्ब्रेन्स होती हैं. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं और उनका कंटेंट उन मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है. लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, बस वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. तो पहले तो दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, दे डोंट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन और दे डोंट हैव मेम्ब्रेन ओनली. ठीक है, वो कौन से हैं? राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स. और उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं दे आर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड. अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं. एक जिनके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब दे हैव टू मेम्ब्रेन्स अराउंड देम, दे आर नोन एज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. वो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. और जो अदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, लाइक वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. इसमें जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो. 4 से शायद नहीं सेल इतना डिस्क्रिप्टिव होता है, 6th में आपको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आता है. तो वहां आप माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब करते हो एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों बोलते हैं इसे पावर हाउस? बिकॉज इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द सेल. ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए और एनर्जी जो होती है सेल में प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एक मॉलिक्यूल होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ऐसे हम बाजार जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सामान लाते हैं, तो यहाँ पे सेल में जो काम करवाना होता है तो पैसा नहीं दिया जाता, एटीपी दिया जाता है कि एटीपी लो और काम करके दो. ठीक है, तो ऐसे लिए इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अब जब स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का तो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट.
माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे ये कैसा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट देखा है आपने मूंगफली, जब आप उसे खोलते हो तो जब वो एक हाफ होता है ना ग्राउंडनट का, वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ स्ट्रक्चर है। आप देखोगे इसका यहाँ से एक डबल मेम्ब्रेन है और एक, मतलब डबल मेम्ब्रेन है इसके पास, डबल मेम्ब्रेन में भी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। पर ये मेम्ब्रेन कैसी है, कभी फोल्ड हो रही है ना, बार बार ऐसे इन्वेजिनेशन शो कर रही है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स दे रही है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी इस फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है, ये जो फोल्डिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और इन फोल्डिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं द F1FO पार्टिकल्स। ये F1FO पार्टिकल्स या फिर इनको क्लॉट्स पार्टिकल भी बोलते हैं, या फिर एटीपी सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो एटीपेज होते हैं, ये जो एटीपी सिंथेसाइजिंग मशीनरी है ये क्रिस्टे पे प्रेजेंट है, और ये जो F1FO पार्टिकल्स है यही है वो साइट जहां पे एटीपी सिंथेसाइज होता है। ओके, सो अगर आपसे पूछे वेयर इज एटीपी सिंथेसाइज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन में अगर F1FO पार्टिकल दिया है तो आप उसे टिक करोगे, और F1FO या क्लॉट पार्टिकल नहीं दिया, क्रिस्टे दिया है तो आप क्रिस्टे टिक करोगे, क्योंकि क्रिस्टे के ऊपर ही F1FO पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अब इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये जो इनर कंटेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स जैसे साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है ना कॉम्पोजिशन, वैसा ही मैट्रिक्स भी होता है। और इसके मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें क्या प्रेजेंट है वो आपको याद रखनी है। इट इज हैविंग अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है उसके पास अपना खुद का, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। आपको ये डिफरेंस ऑफ राइबोसोम्स मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S, पर वो डिफरेंस क्या होता है और इसे 70S और 80S क्यों बोलते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं, खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ल्यूमेन में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो स्ट्रक्चर क्लियर है। उसके बाद इफ यू सी डीएनए प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है माइटोकॉन्ड्रिया की कि उसके पास खुद का डीएनए, यानी कि वो खुद से रेप्लिकेट हो सकता है, उसको न्यूक्लियर से डायरेक्शन की जरूरत नहीं है टू गेट रेप्लिकेटेड, मतलब न्यूक्लियर डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर रेप्लिकेशन, वो इट हैज एबिलिटी टू डिवाइड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी बोलते हैं मतलब कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है लेकिन सेमी है, हाफ है, बिकॉज वो अपने आप डिवाइड हो सकता है। आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। हमने पढ़े थे ना दो ही सेल ऑर्गेनल्स हैं जो जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए ना कि किचन ऑफ द सेल कौन से प्लास्टिड को बोलते हैं, मतलब प्लास्टिड्स की भी टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ओके, इन द प्लांट सेल्स, और प्लास्टिड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ही प्लास्टिड्स मिलेंगे, और किसी सेल में लाइक एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल में कहीं भी प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते। कहां प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के हैं, वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर पिगमेंटेड प्लास्टिड्स और कलर्ड प्लास्टिड्स, इनके पास डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर इम्पार्टिंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन द प्लांट्स, ठीक है। आप देखते हो ना कुछ फ्रूट रेड कलर के, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज, तो ग्रीन, तो ये जो कलर्स हैं कहां से आए हैं, थ्रू द कलर्ड प्लास्टिड्स, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, उनके पास कोई कलर वालर नहीं होता। वो क्या काम करते हैं फिर, उनका काम है स्टोरेज का, दे स्टोर सब्सटेंसेज इनसाइड देम, सो दे आर नोन एज स्टोरेज प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरो मीन्स ग्रीन, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट है। एंड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है किचन ऑफ द सेल कौन से प्लास्टिड को बोलते हैं, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। तो जिनके पास क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब अगर आप और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां सब जगह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ओके।
नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लुक एट द डायग्राम। कैसा स्ट्रक्चर है? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, पर आप देखोगे ऐसे कॉइन्स का पाइल बना हुआ है। ये जो कॉइन्स का पाइल है ना, इसको हम बोलते हैं ग्राना। एक्चुअली अंदर का जो ल्यूमेन है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो डिवाइड होता है इनटू टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। वन इज ऐसे जो कॉइन्स का पाइल आप देख रहे हो, यानी कि ग्राना, एंड जो अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो दो चीजें हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना जो होता है वो ये स्टैक्स हैं, ये जो पाइलिंग है उसको हम ग्राना बोलते हैं। ऐसे जो पैनकेक के पाइल्स रखे हुए ना, ऐसे दिख रहा है आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ग्राना। अब एक्चुअली ग्राना में होता क्या है, आप ये देखो, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ऐसे बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स का एक पाइल बना हुआ है। तो सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ओके, दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, और इसका जो स्टैक है, इसकी जो पाइल है, उसको हम बोलते हैं ग्रानम। और जब ग्रानम को अगर प्लूरल में इसको डिफाइन करना है तो दैट इज नोन एज ग्राना। ठीक है, सिंगुलर में ग्रानम, प्लूरल में ग्राना। अब इन दोनों के बीच में भी, मतलब दो ग्रानम के बीच में एक लैमिली होती है, जो इनको, लैमिली मतलब एक ट्यूब लाइक चैनल होता है जो इनको कनेक्ट करके रखता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली। ठीक है, जो दो ग्रानम को कनेक्ट करती है। अब आप देखोगे, ये जो मैंने बताया कि ग्रानम के अलावा जो वाटरी फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, एंड दिस स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या और प्रेजेंट था, डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड सिंगुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था, राइबोसोम्स थे, आरएनए थे। वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रोमा के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए राइबोसोम्स है, अलोंग विथ ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है ऑन ग्राना। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ग्राना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है about the structure. I think structure with the function of chloroplast and mitochondria clear है आप लोगों को? कोई डाउट हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के लिए एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, शॉर्ट एंड स्वीट इज बेस्ट। ओके, बाय, थैंक यू।